पंजाब में फिजाई आलूदगी के बादल न छट सके, कई शहरों की फिजा बदस्तूर जहर आलूद। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में स्मोक की हौलनाक शरह, मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 950 को छू गया। लाहौर में भी बुरा हाल, AQI 500 से जायद रिकॉर्ड, गुलबर्ग में 700 से ज्यादा रिकॉर्ड। आइंदा 2 रोज तक सूरत हाल में बेहतरी का कोई इम्कान नहीं। सूबाई हुकूमत की कमर्शियल प्लाजों मॉल्स में एयर प्योरीफायर्स लगाने की हिदायत। गुजरावाला के कई शहरों में सांस लेने और गले और आंखों की बीमारियों में मुब्तला, इंतजामिया खामोश। धुआं छोड़ने वाली फैक्ट्रियों और भट्टों के खिलाफ कार्रवाई न हो सकी। स्मोक का रोग, पंजाब के 4 डिविजन्स में आज से मार्केटें रात 8 बजे बंद होंगी। नोटिफिकेशन जारी। लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला, मुल्तान में तमाम शॉपिंग मॉल्स, दुकानें और रेस्टोरेंट्स हुक्मनामे पर अमल दरामद के पाबंद। रेस्टोरेंट्स की आउटडोर डाइनिंग ममनू। आउटडोर फेस्टिवल्स और कॉन्सर्ट्स पर भी पाबंदी आयद। फार्मेसीज, मेडिकल स्टोर्स, लेबोरेटरीज और बेकरियों को इस्तिस्ना होगा। बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स, ग्रोसरी एरियाज खोल सकेंगे। इत्तलाक आज से 17 नवंबर तक होगा। लाहौर में SOPs की खिलाफ वर्जियों पर एक्शन। 24 घंटों में 91 मुकदमात दर्ज, 14 गिरफ्तार। लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक के तदारुक के लिए दायर दरख्वास्तों पर समाअत आज होगी। आजाद कश्मीर की वादिया नीलम में मौसम की अंगड़ाई, पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी का आगाज। ठंडी हवाएं चलने से सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा। मर्दान और गिरदोनवाह में भी बारिश। कई रोज बाद फिजाई आलूदगी में कमी। सवात, मैगोरा और स्वाबी समेत मैदानी इलाकों का मौसम भी ठंडा ठार। पहाड़ों पर रुई के गाले। सुप्रीम कोर्ट में टैक्स से मुतालिक केस की समाअत के दौरान आईनी बेंच का तस्करा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स किए, इस वक्त कोई आईनी बेंच नहीं तो ये जो गैर आईनी बेंच बैठा है इसका क्या करना है। जब तक आईनी बेंच नहीं बैठेगा क्या हम गैर आईनी हैं? हम इस केस को सुन भी लें तो कोई हमें पूछ नहीं सकता। अब बार बार ये सवाल सामने आ रहा है कि केस रेगुलर बेंच सुनेगा या आईनी बेंच। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी इसका फैसला करेगी। हम आपकी गुजारिश पर कोई नुक्ता नजर नहीं दे सकते, इसको मुलतवी कर देते हैं। हम सिर्फ गपशप लगा रहे हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह का मुस्कुराते हुए जवाब। गजा और लबनान में बेगुनाहों का कत्लेआम कैसे रोका जाए? इस्लामी ममालिक के सरबरा आज रियाज में सर जोड़कर बैठेंगे। वजीर आजम पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। शहबाज शरीफ अरब इस्लामिक समिट में शिरकत के लिए सऊदी अरब पहुंच गए। एक्स पर पैगाम में कहा, फलस्तीनी अवाम के हुकूक के लिए यकजबान होकर आवाज उठाएंगे। वजीर आजम की दोस्त ममालिक के रहनुमाओं से मुलाकातें भी शेड्यूल। कोयटा खुदकुश धमाके में कीमती जानों का ज़िया। बलोचिस्तान में आज से 3 रोजा सोग। 13 नवंबर तक सरकारी इमारतों, दफातर पर कौमी परचम सरनिगू रहेगा। IG बलोचिस्तान मौसम जो अंसारी का धमाके के मकाम का दौरा। रेलवे इंतजामिया का आज से 14 नवंबर तक ट्रेन सर्विस मुअत्तल रखने का ऐलान। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की रायविंड आमद। तबलीगी जमात के अकाबरीन से मुलाकात। कहा, रायविंड इज्तिमा में बाकायदगी से आता हूँ, यहाँ आकर रूहानी सुकून मिलता है। तबलीगी अकाबरीन की उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद, पाकिस्तान की सलामती, अमन और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नया रिकॉर्ड। 100 इंडेक्स 94,000 का संगमील उबूर कर गया। ट्रेडिंग के दौरान 700 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। IMF का वफ्द आज से पाकिस्तान का दौरा करेगा। माली साल की पहली सहमाही की मौशी कारकर्दगी पर ब्रीफिंग दी जाएगी। मौजूदा प्रोग्राम का पहला इक्तिसादी जायजा मार्च 2025 में शेड्यूल। 22 साल बाद कैंगरूज के देश में शाहीनों का राज। तारीख रकम कर दी। पाकिस्तान ने 2002 के बाद ऑस्ट्रेलिया में पहली बार वनडे सीरीज जीत ली। तीसरे और फैसला कुन वनडे में ऑस्ट्रेलिया को 8 विकेटों से हरा दिया। वनडे के बाद T20 सीरीज जीतने का मिशन। कौमी स्क्वाड पर्थ से ब्रिस्बेन रवाना। दीगर खिलाड़ी भी पाकिस्तान से ब्रिस्बेन पहुंच गए। पाक ऑस्ट्रेलिया पहला T20 14 नवंबर को शेड्यूल है।
आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी से भारत का राह फरार। वफाकी हुकूमत ने पीसीबी से राब्ता कर लिया, इंडिया से मुताल्लिक पॉलिसी गाइडलाइन से आगाह किया। पीसीबी हुकूमती हिदायत के मुताबिक आईसीसी को खत लिखेगा। जराये के मुताबिक भारतीय क्रिकेट बोर्ड के इनकार की ठोस वजूहात पूछी जाएंगी। भारतीय टीम के न आने पर किसी और टीम को मदऊ करने की भी तजवीज़। इंडियन टीम न आई तो आइंदा भारत के खिलाफ न खेलने की तलकीन। बाइडेन और ट्रंप 20 जनवरी से पहले लबनान में जंगबंदी चाहते हैं। फ्रीकैन के दरमियान मुसव्वदे का तबादला हुआ है। इसराइली अखबार का दावा। नौमुंतखब अमरीकी सदर का रूसी हम मनसब व्लादिमीर पुतिन से टेलीफोनिक राबता। यूक्रेन की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। जंगबंदी के इम्कानात पर गौर। पुतिन को कशीदगी न बढ़ाने का मशवरा। फलस्तीनियों की नस्लकुशी ना रुक सकी। जबालिया में एक और कयामत खेज दिन। बच्चों समेत 36 फलस्तीनी शहीद। 24 घंटों में 60 शहादतें। इस्राएली वजीर आजम नेतन्याहू का लेबनान में पेजर और हसन नसरुल्लाह पर हमले का एतराफ। इस्राएली मीडिया के मुताबिक साबिक वजीर दिफा योआव गैलेंट ने पेजर हमलों की मुखालफत की थी। लियारी एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार गाड़ी खाई में जा गिरी। एक नौजवान जान से गया, 5 जख्मी। गाड़ी में 7 अफराद सवार थे। पुलिस के मुताबिक नौजवान हॉक्स बे में पार्टी मनाकर वापस आ रहे थे। तमाम अफराद नशे में धुत थे। ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया। बल्दिया पुलिस ट्रेनिंग सेंटर के करीब बस की मोटरसाइकिल को टक्कर, बच्ची जाँ बहक, 2 शदीद जख्मी। नॉर्थ कराची के निजी अस्पताल में अमले की मुबैना गफलत से जच्चा और बच्चा जाँ बहक। लवाहिकीन का शदीद एहतजाज। मुश्तिल लवाहिकीन ने अस्पताल में काउंटर के शीशे तोड़ दिए। डिलीवरी के लिए अस्पताल में कोई डॉक्टर मौजूद नहीं था, लवाहिकीन का दावा। इंग्लिश प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर यूनाइटेड ने लेस्टर सिटी को 3-0 से जेर किया। न्यू कासल यूनाइटेड ने नॉटिंघम फॉरेस्ट को 1 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त दी। एटीपी फाइनल्स में याक सिनर का फातिहाना आगाज। ग्रुप स्टेज में ऑस्ट्रेलिया के एलेक्स डी मैन्योर को हरा दिया। अमेरिका के टेलर फ्रटीज ने डैनियल को स्ट्रेट सेट्स में मात दी। ऑस्ट्रेलिया में क्लिफ डाइविंग वर्ल्ड चैंपियनशिप का मुकाबला। रेयानान एफलैंड ने रिकॉर्ड 8वीं बार टाइटल जीत लिया। मर्दों के इवेंट में बर्तानिया के एडन हैस्लॉप ने मैदान मार लिया। और मैक्सिको में रिवायती मौसीकी का मेला। ज़ोकालू स्क्वायर पर 1000 से ज्यादा मौसीकारों ने एक साथ परफॉर्म किया। ऑस्ट्रेलिया में क्लिफ डाइविंग वर्ल्ड चैंपियनशिप का मुकाबला। रेयानान एफलैंड ने रिकॉर्ड 8वीं बार टाइटल जीत लिया। मर्दों के इवेंट में बर्तानिया के एडन हैस्लॉप ने मैदान मार लिया। और मैक्सिको में रिवायती मौसीकी का मेला। ज़ोकालू स्क्वायर पर 1000 से ज्यादा मौसीकारों ने एक साथ परफॉर्म किया।